जुलाई 2023 में जब अजित आगरकर ने मुख्य चयनकर्ता का पद संभाला, तब भारतीय टीम एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही थी। उनके कार्यकाल की शुरुआत चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन परिणाम सुखद रहे। एशिया कप 2023, भारत ने श्रीलंका को हराकर खिताब जीता। 2023 वनडे विश्व कप, टीम इंडिया फाइनल तक अजेय रही। हालांकि खिताब हाथ से फिसल गया, लेकिन चयन प्रक्रिया की काफी सराहना हुई। 2024 टी20 विश्व कप, आगरकर के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि रही वेस्टइंडीज और अमेरिका में मिली खिताबी जीत। 11 साल के आईसीसी ट्रॉफी के सूखे को खत्म करने में चयन समिति की स्पष्ट सोच का बड़ा हाथ था। युवा प्रतिभाओं का उदय, ध्रुव जुरेल, सरफराज खान और आकाशदीप जैसे खिलाड़ियों को टेस्ट क्रिकेट में मौका देना और यशस्वी जायसवाल जैसे युवाओं पर भरोसा जताना आगरकर की दूरदर्शिता को दर्शाता है। उनकी इन सफलताओं को देखते हुए बीसीसीआई ने पहले ही उनका कार्यकाल जून 2026 तक बढ़ा दिया था, लेकिन अब मांग 2027 के महाकुंभ तक की है। 2027 विश्व कप तक विस्तार की मांग क्यों? एक चयनकर्ता के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी। आगरकर का तर्क है कि 2027 का विश्व कप दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होना है। इस टूर्नामेंट के लिए टीम निर्माण की प्रक्रिया अभी से शुरू होनी चाहिए। विजन की एकरूपता, यदि 2026 में बीच में ही चयनकर्ता बदल जाता है, तो नए चयनकर्ता की सोच और खिलाड़ियों को देखने का नजरिया अलग हो सकता है। आगरकर चाहते हैं कि जिस कोर ग्रुप को उन्होंने तैयार करना शुरू किया है, उसे वे खुद अंजाम तक पहुंचाएं। ट्रांजिशन फेज का प्रबंधन, भारतीय क्रिकेट इस समय एक नाजुक मोड़ पर है। रोहित शर्मा, विराट कोहली और रवींद्र जडेजा जैसे दिग्गज अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर हैं। एक अनुभवी चयनकर्ता ही ये तय कर सकता है कि कब इन दिग्गजों की जगह युवाओं को पूरी तरह कमान सौंपनी है। 3. बीसीसीआई की दुविधा और संभावित विकल्प। बीसीसीआई के सामने मुख्य चुनौती ये है कि आगरकर के कद का कोई दूसरा विकल्प फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। पक्ष, तर्क। पक्ष में, आगरकर का खिलाड़ियों के साथ तालमेल बेहतरीन है। टीम ने उनके कार्यकाल में स्थिरता देखी है। विपक्ष में, लंबे कार्यकाल से कभी-कभी चयन प्रक्रिया में स्थिरता, स्टैग्नेशन आ सकती है। कुछ पूर्व खिलाड़ियों का मानना है कि नए विचारों के लिए बदलाव जरूरी है। अफवाहें हैं कि वेस्ट जोन से किसी पूर्व दिग्गज को शामिल किया जा सकता है, लेकिन आगरकर की कार्यशैली और मुख्य कोच गौतम गंभीर के साथ उनके समीकरणों को देखते हुए बोर्ड उन्हें हटाने का जोखिम नहीं लेना चाहेगा। 4. टीम इंडिया के लिए निरंतरता का महत्व। क्रिकेट में विनिंग कॉम्बिनेशन रातों रात नहीं बनता। आगरकर ने पिछले 2 वर्षों में जो माहौल बनाया है, उसमें खिलाड़ियों को अपनी भूमिका स्पष्ट है। 1. रणनीतिक स्पष्टता, आगरकर और गंभीर की जोड़ी आक्रामक क्रिकेट के दर्शन पर काम कर रही है। 2. विश्वास का माहौल, खिलाड़ियों को पता है कि चयनकर्ता उन पर भरोसा कर रहे हैं, जिससे उनका प्रदर्शन निखरता है। 3. रोटेशन पॉलिसी, तेज गेंदबाजों के वर्कलोड मैनेजमेंट में आगरकर की नीतियों ने भारत को चोटों के बावजूद मजबूत बनाए रखा है। 5. सीनियर खिलाड़ियों का भविष्य, एक बड़ी चुनौती। आगरकर के विस्तार की मांग के पीछे सबसे बड़ा पेंच रोहित शर्मा और विराट कोहली का भविष्य है। 2027 तक ये दोनों खिलाड़ी 38-40 वर्ष की आयु के करीब होंगे। क्या वे 2027 विश्व कप खेलेंगे? यदि नहीं, तो उनका विकल्प कौन होगा? क्या शुभमन गिल या ऋषभ पंत को कप्तानी के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया गया है? इन सवालों के जवाब आगरकर के पास तैयार हैं, और शायद इसीलिए वे इस प्रक्रिया को बीच में नहीं छोड़ना चाहते। 6. टेस्ट क्रिकेट की चुनौतियां और सुधार की जरूरत। सफेद गेंद के क्रिकेट, ओडीआई और टी20 में सफलता के बावजूद लाल गेंद टेस्ट के प्रारूप में भारत को कुछ झटके लगे हैं। घरेलू मैदानों पर न्यूजीलैंड से हारना एक वेकअप कॉल था। आगरकर के सामने चुनौती है कि भारत की स्पिन खेलने की क्षमता को पुनः जीवित करना, एक मजबूत मध्यक्रम तैयार करना जो चेतेश्वर पुजारा और रहाणे के बाद टीम को स्थिरता दे सके। घरेलू क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी और नेशनल टीम के बीच की दूरी को कम करना। 7. 2027 विश्व कप की तैयारी का रोड मैप। यदि आगरकर को विस्तार मिलता है, तो उनका मुख्य ध्यान इन 4 बिंदुओं पर होगा। 1. बेंच स्ट्रेंथ का विकास, हर स्थान के लिए कम से कम 2 विकल्प तैयार करना। 2. ऑलराउंडर्स की खोज, हार्दिक पांड्या के विकल्प के तौर पर नीतीश कुमार रेड्डी जैसे खिलाड़ियों को निखारना। 3. विदेशी परिस्थितियों के अनुकूल टीम, दक्षिण अफ्रीका की उछाल भरी पिचों के लिए तेज गेंदबाजों की फौज खड़ी करना। 4. लीडरशिप ग्रुप, रोहित के बाद टीम को संभालने वाले कप्तानों की अगली पीढ़ी को जिम्मेदारी देना। 8. निष्कर्ष, क्या होगा बोर्ड का फैसला? अजित आगरकर का कार्यकाल बढ़ाना केवल एक व्यक्ति को मौका देना नहीं है,
बल्कि भारतीय क्रिकेट की स्थिरता सुनिश्चित करना है। उनके पास अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का विशाल अनुभव है और उन्होंने कठिन फैसले लेने का साहस दिखाया है, जैसे ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर कड़ा रुख। मौजूदा प्रदर्शन और भविष्य की ज़रूरतों को देखते हुए बीसीसीआई द्वारा आगरकर को 2027 तक विस्तार देना सबसे तार्किक कदम लगता है। भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की नज़र अब बोर्ड की अगली एजीएम पर है, जहां इस पर मुहर लग सकती है।